अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है इनकी जरा टोन एंड टेनर बड़ी खराब है। ड्यूरेंट लाइन सारी की सारी कोई अफगान मकतबा फ़िक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरेंट लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं कर। दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया, इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। इंडिया जो है वो दैट इज़ ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। आपको लगता है जम्मू कश्मीर को छोड़ें भाई, आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे साथ है वो खुश है? नहीं, वो भी खुश नहीं है। इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर। दोस्तों, तालिबानी विदेश मंत्री ने अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान से बलपूर्वक निकाले जाने पर पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी दी है। तालिबानी विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान जबरदस्ती से अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल रहा है। इसकी कीमत पाकिस्तान को जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, ठीक वैसा ही घटना पाकिस्तान के साथ दोबारा हो सकता है। शेर मोहम्मद अब्बास ने आगे कहा कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं है पश्तूनों की जमीन पर, और ये डूरन लाइन हमारे दिलों के ऊपर से खींची गई है। डूरन लाइन को हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर मानते ही नहीं है, क्योंकि वो अफगानियों की जमीन है और उस पर सिर्फ अफगानियों का हक है। तालिबानी विदेश मंत्री की चेतावनी सुनकर पाकिस्तान सदमे में। चलिए आगे सुनते हैं पाकिस्तानियों को। एक अहम जो रहनुमा है शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई, ये इस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो स्तानकज़ई हैं इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफ़गानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का या रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो ड्यूरेंट लाइन है उसने अफ़गानिस्तान को तकसीम किया है, और हमने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने ये ड्रॉ की थी, और दोनों तरफ रहने वाले जो उनके बकौल जो अफ़गान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफ़गानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफ़गान्स का हक है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या अफ़गानिस्तान है वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबायली रहते हैं जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन, इसको अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है
उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे होके जो अपनी आज़ादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफ़गानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहाँ से आ रही है। हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई हैं उनकी तरफ से ये बयान। पाकिस्तान में हमारे अपने क्राइसिस ही नहीं ख़त्म होते। हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। एक लीडर आता है, हम उसको 3 साल के बाद उतारते हैं, दूसरा आता है उसको भी 3 साल के बाद ये चोर है, अब ये नेक है, फिर ये चोर है, फिर ये नेक है। हमें तो ये सिर्फ इस खेल में डाला हुआ है, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया ने देखे अपने आप को रन किया है, दुनिया में मनवाया है, उसने काम करके दिखाया। हमने तो सिर्फ टांगे खींचने के सिवा क्या किया है? हमारी तरफ आए कौन? हमारे अपने भाई नहीं आते। देखे सऊदिया, अब ठीक है नहीं, सऊदिया, ईरान, इराक, कतर क्यों आए हमारे पास है क्या? बताएं। वो अगर कहते हैं जी ठीक है हम आपके मुसलमान हैं, हम इंडस्ट्री लगाते हैं, क्या हम बिजली दे सकेंगे उसे? नहीं दे सकेंगे। इंडिया देता है, फैसिलिटेट करता है, बांग्लादेश फैसिलिटेट करता है जो हमसे आज़ाद हुआ है। तो वो देखें, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना फाइनेंशियली, और अगर वो हमारे पास आते हैं देखें वो तो लॉस में जाएंगे, इसलिए नहीं आते। ये तो पहले हमें बाहैसियत कौम, बाहैसियत हुकूमत, हमें किसी जगह पे स्टेबल होना है। स्टेबल होंगे तो हमारे पास कोई मुसलमान भाई आएगा, फिर ही हम किसी मुसलमान भाई को कहेंगे यार हमारी तरफ आओ। और किस मुंह से कहें जब हमारा अपना पेट खाली है? हम किसी को कैसे कहें हम तुम्हें खाना दे देंगे? कैसे कह लें? दिस इज द पॉइंट। अभी सर ने जो यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जंग करेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, मतलब एक मारेंगे या मर जाएंगे। सर यही पॉइंट है कि हमारे पास खुद को खाने को नहीं है, तो हम कश्मीर के लिए जंग कैसे करेंगे? चले काट भी लेते हैं। तो बात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफ़ी देर से हालत जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे उनके साथ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैक बाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहाँ पे लेके जाने में भी, और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये है कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड एंड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब